चलिए बच्चों, तो देखिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 20। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन बनी हुई है। देखो ये जो डिजाइन है, इन डिजाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एज शो इन फिगर, जैसा कि दिखाया गया है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। अगर रेडियस कवर का, जो पूरा कवर है उसका रेडियस कितना बेटा 28 सेंटीमीटर है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ द 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी रेट जो है वो इतना, बनाने का जो कॉस्ट है वो इतनी, मेकिंग कॉस्ट इतनी है। तो हमें 6 डिजाइन की मेकिंग कॉस्ट बतानी है कितनी होगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि इसमें 2-4 चीजें निकालनी पड़ेंगी हमें अलग अलग। देखो पहले तो डिजाइन देखो, डिजाइन जो बना हुआ है वो क्या है, देखो इसका सेगमेंट है। क्या बेटा, सेगमेंट। देखो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लूं फिगर को, और ये आ गया मेरा सेंटर बेटा। ये क्या आ गया, ये इस सर्कल का सेंटर हो गया। अब आप इसको गौर से देखो तो ये क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्टर बन गए। कितने बन गए, 6 सेक्टर बन गए। अब जब 6 सेक्टर बनेंगे किसके, आपके 360 के, 360 की जब 6 सेक्टर बनेंगे, 6 6 36 यानी 60। यानी प्रत्येक का एंगल कितना आ गया, प्रत्येक का एंगल आ गया बेटा 60। कितना आ गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। यानी 60-60 के एंगल में 6 डिजाइन बन गई हमारी। ये तो क्लियर हुआ यहाँ तक, है ना बेटा। ये क्लियर हुआ, कैसे हुआ। अब देखो, अब हमारे जो रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में, उसने बोला है हमें कि रेडियस उसका कितना है, रेडियस है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। यानी ये कितना है बेटा, 28 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस। इसमें से मैं एक सर्कल निकाल लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं हम इसको, देखो बेटा, इसको ए मान लेते हैं, सेंटर को मान लेते हैं हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट पी मान लेते हैं। कोई दिक्कत, या सेंटर ओ ही मान लेते हैं, चलो ओ है, सेंटर ओ, सेंटर ओ इज अ सर्कल, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ओ। तो ए ओ सी एक ट्राइंगल हो गया मेरे पास। इसी तरीके से सारे अगर अलग अलग नाम ले लोगे आप तो सारे अलग अलग ट्राइंगल हो जाएंगे। लेकिन क्या है, आप देखोगे गौर से तो सारे ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो हम किसी एक ट्राइंगल को लेके चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम 6 ट्राइंगल की बात कर लेंगे। हमें क्या करना है, हमें मेकिंग कॉस्ट निकालनी है जो डिज़ाइन बनी है। क्या निकालनी है, मेकिंग कॉस्ट निकालनी है जिस डिज़ाइन बन रही है उसकी। लेकिन उसके लिए देखो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो एक ट्राइंगल को लेके चलेंगे, क्योंकि देखो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ अ सेगमेंट, और कितने सेगमेंट है, 6 सेगमेंट है। पहले तो एक का निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, तो हमारा 6 सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। ठीक है बेटा, तो 6 सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। तो 6 सेगमेंट के एरिया में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो मेकिंग कॉस्ट है उससे, और वही आपके आंसर आ जाएगा। यानी जो रुपीस में आंसर आएगा इसका, इतने रुपीस में, तो उतने रुपए उसकी मेकिंग कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर। चलिए, तो अभी देखो पहले बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी। चलो ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ सी में देखोगे आप कि आपको एंगल ए ओ सी दे रखा है 60 डिग्री। क्लियर, एंगल ए ओ सी दे रखा है 60 डिग्री। चलो अभी यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा ब्राम देते हैं। थोड़ा पहले हम यहाँ पे चलते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है मेकिंग कॉस्ट ऑफ द डिजाइन। क्लियर, तो पहले हम चलते हैं यहाँ पे, हम डिजाइन देखो, वी ऑब्जर्व दैट, वी यहाँ लिख सकते हैं बेटा, वी ऑब्जर्व दैट डिजाइन is in the shape of a segment of a circle। क्या है, जो डिजाइन दे रखी है वो किसमें, एक सर्कल के सेगमेंट के रूप में दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट।
तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ सेगमेंट होता है हमारा, क्या हमने पढ़ा है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी एक ट्राइंगल बन रहा है देखो, तो हर सेगमेंट में हमारे पास एक ट्राइंगल होगा, सिमिलर होगा, सेम। तो हम एक किसी एक को लेकर चलेंगे, बाकी सब में वही काम करेंगे। क्लियर? तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेते हैं, किसी भी एक को कंसीडर कर लेते हैं, जिसको हमने रीनेम लिया है, जिसको हमने नाम दिया है, उसी को लेके चलते हैं, उसी के साथ हम सारे काम करेंगे। तो देखो इसको लेके चल लेते हैं AOC को। इन ट्राइंगल AOC एंगल कितना दे रखा है बेटा? इन ट्राइंगल AOC एंगल AOC बराबर दे रखा है 60 डिग्री। ये तो क्लियर है। कैसे हुआ था बताया था हमने, कैसे आया 60 डिग्री? क्योंकि देखो 6 भाग में बट रहा है, पूरा एंगल कितना होता है? 360 का होता है। पूरा एंगल कितना है? 360 का होता है। 6 भाग में डिवाइड हो रहा है, 6 भागों में, तो 6 में डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो 360 को, तो कितना आ जाएगा? 60 का। यानी प्रत्येक एंगल कितने का हो जाएगा आपका? 60 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे OA बराबर होगा OC के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों ही क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है, दोनों ही क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सेम सर्कल है, एक ही सर्कल है, तो एक ही सर्कल की दो रेडियस क्या होंगी? आपस में बराबर ही होंगी, है ना? दो रेडियस थोड़ी हो सकती है एक सर्कल के अंदर, एक ही रेडियस होगी। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि देखो जब ये दोनों साइड बराबर है बेटा, तो ये जब दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? तो हमारा एंगल OAC बराबर होगा एंगल OCA के बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर अपोजिट इक्वल साइड्स आर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो मान लेते हैं हम इसको कंसीडर कर लेते हैं x, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं x। ये x है तो ये भी x होगा। अगर हम बात करें तीनों एंगल को जोड़ दें, यानी x प्लस एंगल AOC को जोड़ दें, तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा ना, बाय द थ्योरम ऑफ ऑल सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा? 2x प्लस ये कितना दिया बेटा? 60 बराबर 180। तो क्या हो गया? 2x बराबर हो गया बेटा 180 माइनस 60। तो ये कितना बचा बेटा? x बराबर आ गया, देखो ये बचा 120 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करोगे तो 60। x बराबर कितना आ गया बेटा? 60। यानी एंगल कितना आ गया? 60। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। यानी कि ट्राइंगल कैसा हो गया? ट्राइंगल हो गया बेटा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा है ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सारी साइड और सारे आपके जो एंगल है वो क्या है? इक्वल है। तो जब एंगल सारे इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल के, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा? जल्दी बता दो मुझे, जल्दी बता दो। एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और ये साइड यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल है। ठीक है, और ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं बहुत समय से, ये तो आपको बिल्कुल ऐसा रट जाना चाहिए एकदम तोते की तरह। ठीक है, याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने इतनी सारी चीज़ें सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। क्या होता है एरिया ऑफ ए सेक्टर? θ/360 πr स्क्वायर, θ/360 πr स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इससे निकल आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा ना निकल के। चलो निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो थीटा की वैल्यू कितनी बेटा? थीटा की वैल्यू 60। इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, क्या? 1/6 πr स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है? एक सेक्टर क्या है? इस पूरे सर्कल के अंदर एक छठवां भाग है, एक का छठाई, मतलब 6th मतलब वो है हिस्सा है। 1/6 πr स्क्वायर है, माइनस √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब वही साइड का स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर। चलो लिख ही देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। साइड कितनी है बेटा आपकी? 28 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं बेटा, पाई की वैल्यू तो नहीं दे रखी है, आपने उसने बोला है, बट √3 की वैल्यू रखनी है 1.7। कितनी? 1.7 रखनी है। √3 का ये रहा,
ये √3 आ गया क्योंकि ये इक्विलेटरल एंगल का एरिया ये होता है। तो 1/6, पाई की वैल्यू कितनी रख लें बेटा, 22/7 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है, माइनस √3 की वैल्यू रख दो बेटा, √3 की वैल्यू क्या रख दो, 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, है ना। अब क्या कर लो आप, अब इसमें थोड़ा सा हम काटा पीटी कर लेते हैं, जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो 7 चौक 28, ठीक है, इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, इसको 2 से काटेंगे तो 3, ठीक है। क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, देखो अभी और कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, चलो इसको काट लो इधर, इसको काट लो, 7 चौक 28 काट लो। क्लियर। अब देखो अब क्या बचा यहाँ पे बेटा, आपके पास बचा 22 इंटू 4 इंटू 14/3, यहाँ तो ये बचा माइनस, इधर कितना बच रहा है बेटा, 1.7 इंटू 7 इंटू 28, यहाँ बच रहा है ये। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को वैल्यूज़ को माइनस में रख लो, और उसके बाद आपको आंसर देखो क्या आएगा हमारा। पहले अभी हमें आंसर नहीं लाना है, अभी हमें कैलकुलेशन तक पहुंचना है, जिसके बाद हम आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो ये कितना होता है देखो, 14 चौका 56, 56/3 माइनस ये कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई करो। देखो पहले तो 1.7 ऐसे रख लो एज इट इज़, इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर लो पहले तो, 8 7 56, कच्चे यहाँ से लगे 5, ठीक है, और 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, कितना हो गया 19, 196 हो गया, 196 इंटू 1.7, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, तो देखो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका कितना, 1232/3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा बेटा, देखो 333.2 आ जाएगा। अब देखो ये आ गया आपका कितना, एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, पर इसको हमें निकालना कितने का है, हमारे पास ऐसे कितने एरिया हैं बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 एरिया हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द डिज़ाइन हम निकाल लेते हैं अब, ठीक है। इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं, अब इधर देखो कैलकुलेशन थोड़ा स्पेस हमारे पास कम हो गया, तो इधर ले आते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन मतलब जो सेगमेंट के रूप में है, तो 6 इंटू एरिया ऑफ द सेगमेंट, जो एरिया ऑफ सेगमेंट आया है, क्या आया हमारे पास 1232/3 माइनस 123.2, ये आया है। अब 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, देखो 6 इंटू 1232/3 माइनस 6 इंटू 333.2, ये हो गया। क्लियर है। अब यहाँ तक देखो 3 से 2 बार काट दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, और ये 2 हो गया, 2464, ये कितना हो गया हमारा 2464 हो गया, है ना। माइनस इसका मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 का 2, यहाँ से लगा 1, ठीक है, 6 3 18 और 1 19, 6 3 18 1 19, 6 3 18 1 19, ठीक है, 1999.2, ठीक है, 1999.2, ये आ गया आपका। अब इन दोनों को जब आपस में आप माइनस करोगे बेटा, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 464.8, 464.8 मिल जाएगा। अब 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया बेटा, एरिया आ गया किसका, आपकी डिज़ाइन का, जितनी डिज़ाइन थी हमारी उस कवर पे यानी टेबल पे, वो क्या हो गया आपका, एरिया आ गया पूरे सारी डिज़ाइन का, यानी 6 डिज़ाइन का एरिया आ गया। बट मुझे एरिया नहीं निकालना था, अगर आपको एरिया दिया होता तो ये क्या हो जाता बेटा, आपका आंसर हो जाता, ठीक है। बट हमें एरिया नहीं निकालना, हमें क्या निकालनी थी बेटा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन। तो डिज़ाइन बनाने की हमें कॉस्ट निकालनी थी, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो जो एरिया दे रखा है बेटा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई कर दो 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर से, यानी यही मेकिंग कॉस्ट है। जो बनाने की कॉस्ट कितनी ले रहा है, वो 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहा है, 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर मतलब कितना है हमारा एरिया। जब इन दोनों का गुणा करोगे बेटा, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 162.68,
162.68 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। इतने रुपीज़ आपका आंसर आएगा, 162.68 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। मैच कर लो, देखो किससे आ रहा है, ए से मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा आंसर, 162.68। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से? देखो सबसे पहले हमें एरिया निकालना था इस डिज़ाइन का। अब ऐसी 6 डिज़ाइन है इस पूरे सर्कल में, हमने क्या किया, 6 अलग अलग भागों में बांट लिया, देख लिया। एक सेक्टर बन रहा था, ये पोर्शन जो डिज़ाइन दे रखा था वो किस डिज़ाइन फॉर्म में दे रखा था, एक सेगमेंट की फॉर्म में दे रखा था। हमने सेगमेंट का एरिया निकालना सीख लिया है, कैसे निकालते हैं। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देते हैं ट्राइंगल के एरिया को। अब ये पहले हम ट्राइंगल पहचानते हैं कि कैसा ट्राइंगल है। ये इस तरीके से हमने ट्राइंगल को पहचान लिया, उसकी कैलकुलेशन करके उसका हमने फॉर्मूला यहाँ फिट कर दिया। ठीक है, अब दोनों की सबकी वैल्यू रख दो, कैलकुलेशन कर लो, सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, जैसे ही करोगे उसके बाद कॉस्ट निकालनी थी। कॉस्ट के लिए हमें उसने दिया है कि कितने पैसे से गुणा करनी है, उतने पैसे से गुणा कर लो, आपकी कॉस्ट आ जाएगी, आंसर सॉल्व। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, आपको वैसे ही करना है जैसे मैथमेटिकल और सारे हमने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, सिमिलरली वैसा ही करना है हमें इसको। ओके।